नमस्ते बच्चों। हम पिछली बार पढ़ रहे थे संधि, व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ रहे थे। संधि के मैंने आपकी परिभाषा भी बताई थी संधि को, और आप लोग को बताया था मैंने कि संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि दूसरा, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद उपभेद मैंने बताए थे आपको, और उपभेद में पहला जो दीर्घ संधि है वो दीर्घ स्वर संधि, वो मैंने आपको बताया था। तो चलिए बच्चों, अब हम गुण संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग गुण संधि। संधि स्वर संधि में मैंने आपको 5 उपभेद बताए थे। 5 उपभेद में से एक दीर्घ स्वर संधि हो गया था। अब गुण स्वर संधि में देखते हैं। गुण स्वर संधि जब आ के बाद छोटी ई बड़ी ई और छोटा ऊ बड़ा ऊ अर्थात ई उ तथा री आदि आते हैं, तो क्रमशः ए और ओ और अर हो जाता है। उसमें जो है बदलाव हो जाता है और वो जो है बदल जाते हैं। तो यही जो है वो गुण संधि कहलाती है। अब जैसे अ या आ के आगे ई, छोटी ई या बड़ी ई आए तो इसके मेल से ए बन जाता है। जैसे औ धन ई बराबर ए। जैसे नर धन इंद्र है ना, नर धन इंद्र क्या बनेगा? नरेंद्र, नरेंद्र। इसी तरह से बच्चों और भी बन जाएंगे जो है शब्द, जैसे औ धन बड़ी ई बराबर ए। जैसे नर धन ईश, नर धन ईश, ये क्या बनेगा? नरेश, नरेश। और इसी तरह से जो है, अब देखिए इसमें दूसरा ओ कैसे बनता है। अ या आ के आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो इनके मेल से ओ बन जाता है। जैसे अ धन ऊ, अ धन छोटा ऊ बराबर ओ बन जाता है। जैसे वीर धन उचित, वीर धन उचित, आप देख रहे हैं ना, वीर, अ का स्वर इसमें आ रहा है और ऊ छोटा ऊ आ रहा है, देखिए उचित है ना। तो जब ये इनका मेल होगा तो क्या बनेगा? वो है संधि कौन सी बनेगी? विरोचित की संधि बनेगी। क्या बनेगी? विरोचित। और जब हम इनको विच्छेदित करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो वीर धन उचित होगा। उसी तरह से बच्चों अब देखते हैं अ या आ के आगे री, ऋषि वाला री आ जाए तो दोनों के मेल से अर बन जाता है, अर बन जाता है। अब देखिए कैसे बनता है। अ धन री, अ धन री अर्थात रब, अर बन जाता है। जैसे आप देख लीजिए, राज धन ऋषि बराबर इसकी संधि जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? राजर्षि। राज धन ऋषि बराबर राजर्षि। उसी तरह से आप अर करके और भी अन्य शब्द बना सकते हैं। जैसे ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्मर्षि हो जाएगा। अ और री आ रहा है उसके अंदर भी। इसी तरह से सप्त धन ऋषि, सप्तऋषि आ जाएगा। तो ये अर करके इसमें बन जाता है, एक अलग जो है संधि बनती है। अब हम तीसरी संधि देखते हैं, वृद्धि संधि। जब अ आ के बाद ए हो तो ए और ओ औ हो तो औ बन जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। यदि अ आ से आगे ए हो तो दोनों के मेल से ए बन जाता है। अब जैसे देखिए, अ धन ए बराबर ए बन जाता है ना, वृद्धि हुई ना ए की। उसी तरह इसको जब हम देखेंगे बच्चों, जैसे बना एक धन एक, जब हम इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? एक। उसी तरह से आ धन ए बराबर ए बन गया। आ धन ए जो है छोटा ए, तो ये बन गया ए। जैसे सदा धन एव, जब हम इनको
संधि बनाएंगे, इनकी मेल कराएंगे तो सदैव होगा, और जब विच्छेदित संधि विच्छेद करेंगे तो सदा धन एव आएगा। तो अब हम देखते बच्चों, अब इसका नियम, यदि आ से आगे आ औ हो तो दोनों के मिल से औ बन जाता है। क्या बन जाता है? औ। आ से आगे आ औ हो तो दोनों के मिल से क्या बन जाता है बच्चों? औ बन जाता है। जैसे अब देखिए, जैसे आधन औ बराबर औ बन जाता है। जैसे महाधन औषधि, क्या बन गया? महौषधि, महौषधि हो गया ना। तो ये आ और औ का मेल यहाँ पर होता है। उसी तरह से और भी अन्य शब्द आप ले सकते हैं, जैसे महाधन ओज तो महौज हो जाएगा। हा का आ आया और जो है ओ जो है महौज, ओज में जो हौज आया उसमें औ शब्द आ रहा है, तो देखिए औज हो गया, तो ये मिलके तब हौ होता है, महौज। इसी तरह से जैसे महाधन औषधि हुआ, तो जब भी महौषधि को जब हम विच्छेद संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन औषधि होगा। अब चौथा देखते बच्चों, यण संधि। यण संधि में क्या है देखिए बच्चों, यदि ई छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी कोई अलग सा स्वर आए, तो इसके मेल से छोटी ई बड़ी ई का य या छोटा ऊ बड़ा ऊ का व तथा री का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे यण संधि में देखिए बच्चों, यदि ई के बाद कोई भिन्न ई से अलग स्वर आ जाए तो ई का य हो जाता है। जैसे ई धन अ बराबर या, अतिधन अंत बराबर अत्यंत। उसी तरह से देखते हैं, यदि छोटा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ का क्या हो जाता है? वह हो जाता है। जैसे ऊधन आ वा बन जाता है। जैसे सुधन आगत है ना, इनको जब मेल कराएंगे तो स्वागत बनता है। इसी तरह से यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री का र हो जाता है। जैसे अधन रा आ बराबर रा, क्या बन जाता है? अधन रा आ बराबर रा। उसी तरह से देखते बच्चों, जैसे मात्र धन आदेश, ये क्या है बच्चों? मात्रा देश। जब हम इनका वो संधि कराएंगे इनकी, तो मात्रा देश। अब देखते बच्चों, पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि में जब ए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ का औ और ओ का औ और औ का आव हो जाता है। इन जो स्वरों के इस मेल को क्या कहते बच्चों? अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए धन अ क्या बन जाता है? आय। जैसे ने धन अन नयन, ए धन अ बराबर आय। जैसे देखते हैं, ए धन अ बराबर आय। जैसे गै धन अक, जब हम इनका मेल कराएंगे तो गायक बन जाएगा। आयक, आयक बोलते ना, गायक। ए धन अ बराबर आय, गै धन अक बराबर गा। जब हम इनका मेल कराएंगे तो गायक होगा। इसी तरह से बच्चों, ओ धन अ बराबर औ। जैसे पो धन अन, जब हम इनका मेल कराएंगे तो क्या होगा बच्चों? पवन, पवन। पवन। इसी तरह से देखते हैं बच्चों, ओ में ही देखते हैं, जैसे भो धन अन, जब हम इनका मेल कराएंगे तो भवन होगा, है ना। जैसे पो धन अन हुआ तो पवन हुआ। जैसे भो धन अन हो गया तो भवन हो गया। अब औ धन अ
बराबर आओ, है ना, आओ बनेगा। क्या बनेगा? आओ। जैसे पौ धन अक, जब हम इनका मेल कराएंगे तो पावक बनेगा। क्या बनेगा? पावक। तो बच्चों ये जो 5 हैं आयादी स्वर संधि, ये मैंने आपको बताई। और जो है आप इनका अभ्यास करेंगे बच्चों, ये संधि का जो स्वर संधि है तो आपको आएगा। लेकिन बच्चों ये बिना अभ्यास के नहीं आएगा बच्चों, इतना आप लोगों को बार बार देखना पड़ेगा कि किसका नियम किसके साथ लागू होता है। तो ये बच्चों आपको बहुत इसके लिए थोड़ा किताब खोलनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, तभी आप संधि को अच्छे से आगे जो प्रश्न आपके ये जो आपको आगे की कक्षाओं में जो और अभी जो है ये इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे तो बच्चों आप उनको आसानी से कर लेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को संधि जो है स्वर संधि आ चुकी है। और अब हमारा अगला जो है व्यंजन संधि होगा बच्चों। तो व्यंजन संधि हम बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों बाद में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।